शायद सरकार यही चाहती है कि आप सीजेपी प्रोटेस्ट में, झारखंड प्रोटेस्ट में, इस प्रोटेस्ट में, उस प्रोटेस्ट में बिजी रहिए, ताकि आप देश के लिए जो असली खतरा है उस पर सवाल ना करें। उससे ना पूछें कि भाई कहां है तुम्हारा 56 इंच का सीना। सरकार से ना पूछें कि भाई ये कर क्या रहे हो, जब चाइना खतरा बन रहा है, पाकिस्तान का साथ देता है, आप जमीनी रास्ता भी खोल दिया आपने चाइना के लिए। चीन कर क्या रहा है, मैं लगातार बता रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, तमाम गोदी मीडिया के चैनल बड़े बड़े खोल लीजिए, इस पर सवाल नहीं कर रहे हैं। सबूत दिखाऊं कि चाइना कर क्या रहा है। नव भारत टाइम्स जो हिंदूवादी अखबार है भाई, वो भी लिख रहा है, लेकिन टॉप के मीडिया नहीं बोल रहे, कोई यूट्यूबर नहीं बोल रहा। लेकिन अभी हम जिंदा हैं, देख लीजिए। भारत के खिलाफ चीन की अब नई चाल यह है कि तिब्बत को मिलिट्री बफर जोन बना दिया है और LAC बॉर्डर पर खतरनाक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। दोस्तों, चीन की इस रणनीति का खुलासा तब हुआ है जब भारत के साथ संबंध उसके तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इनमें पहले से ज्यादा नरमी देखी गई है। वहीं सैटेलाइट तस्वीरें, चश्मदीदों के बयान और चीनी सरकारी मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन भारत के खिलाफ अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। वो तिब्बत में बौद्ध स्थलों को गिरा रहा है और उसके स्वरूप को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। तिब्बत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, बॉर्डर पर मिलिट्री तैनात कर रहा है, सड़कें वो पहले बना चुका है, गांव वो पहले से बसा चुका है। लेकिन तुम्हारा 56 इंच वाला बोल नहीं सकता, न तुम्हारी औकात है न उसकी औकात है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मैं बार बार 6 साल से यह बात कहता आया हूं, चाहे आराम से जाकर तमाम रिपोर्ट्स को देख लीजिए, कि चाइना धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है, धोखेबाज है। सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। अब शी जिनपिंग को लाल आंख दिखाने की बातें करने वाले की औकात नहीं है कि अब शी जिनपिंग को लाल आंख दिखा दे। सामने से उल्टा यह हो रहा है कि शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं। हाँ, चौकी नहीं, भारत ही नहीं आने वाले। भारत आने से पहले उन्होंने भारत सरकार से बॉर्डर के मुद्दे पर फ्रैंकली बात की है। तो मोदी सरकार को अपनी बात रखनी चाहिए कि नहीं, कि बॉर्डर पर आप लोग क्या कर रहे हैं। चाइना यहां तक अरुणाचल प्रदेश में इलाके के नाम को बदल चुका है। मैं आपको पहले ही ये बता चुका था। अब भारत सरकार ने क्या किया है, आधिकारिक तौर पर अरुणाचल प्रदेश में 27 जगहों के नाम भारत ने रखे हैं आधिकारिक तौर पर। चलो, कुछ तो किया। अरे सरदर्दी खत्म हो तो बात करें। तभी तो मोदी चाहते हैं कि आप इसमें ही बिजी रहे। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, हिंदू मुस्लिम, उधर पाकिस्तान हमारे लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से जो हथियार, ड्रोन लिए थे, पता है, भारत के सिरक्रीक के इलाके में, भाई जो बिल्कुल मैप दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई इस जगह सरक्रीक का जो इलाका है बिल्कुल भारत से सटा हुआ, उस बॉर्डर पर पाकिस्तान ने हॉविट्जर के साथ साथ ड्रोन, एडवांस डिफेंस सिस्टम, तमाम हथियार तैनात कर दिए हैं। भारतीय बहुत सारे अमेरिका में जाकर ट्रक चलाते हैं, रीलें बनाते थे, बढ़िया एकदम व्लॉग बना रहे, मस्त लाइफ चल रही थी उनकी। उधर रहकर मोदी भी करते थे, मुसलमानों को टारगेट भी करते थे। मैंने कहा था जिसे तुमने भगवान माना है ये तुम्हारा होगा ही नहीं। पता है क्या किया है, 28,000 ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनके लाइसेंस को रद्द कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। रीजन क्या दिया, कि इनको अंग्रेजी नहीं आती थी, जिसमें हजारों भारतीय ड्राइवर भी शामिल थे। तो ये भारत के लिए एक और बड़ा झटका है। मोहतरम हजरात, जिसकी पूजा किया करता था एक खास समुदाय भारत में, मुसलमान विरोधी था ट्रंप,
सिर्फ इस बिना पर उसको भगवान बनाया और फिर उसने ऐसे लगा के थूक इनके ही पिछवाड़े लाल करना शुरू कर दिए। रिपोर्ट यह है कि भाई पिछले 65 साल में पहली बार भारतीय छात्रों का, प्रवासियों का वहां जाना सबसे कम हो गया है, क्योंकि सख्ती की वजह से, ट्रंप की सख्ती की वजह से भारतीय छात्रों को वीजा नहीं मिल रहा है। अमेरिका की वीजा ही नहीं मिल रही है। छात्र छोड़िए, वैसे भी जो जाते हैं वीजा नहीं मिल रही है, तो अब भारतीय लोग कम जा रहे हैं। लेकिन आग आपके सीनों में तब लगेगी जब आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे। हिंदी तो अंडुओं को भी आती होगी, इसलिए ये रिपोर्ट देख लो दैनिक भास्कर की। पाकिस्तान बांग्लादेश के छात्रों को ज्यादा वीजा, यानी भारत के छात्र, यानी भारत का नाम इतना गंदा कर दिया मोदी ने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को कम, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को ज्यादा वीजा दे रहा है हमारे मुकाबले। नमस्ते दो लंड ट्रंप, लो करो नमस्ते दो लंड ट्रंप करो, बढ़िया करके घोप घोप कर रहा है। वहीं श्रीलंका की तो हम मदद करते हैं, हमेशा मदद करते हैं। जब श्रीलंका को कोई मुसीबत का सामना करना पड़ा, ये मोदी सरकार की बात कर रहा हूं भाई, मोदी सरकार ने खूब दबाकर मदद की खेप भेजी। इस श्रीलंका ने क्या किया, भारतीय मछुआरों को अरेस्ट कर लिया, उनकी बोट को सीज कर लिया। अब मोदी सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे मछुआरों को छोड़ो और उनकी बोट को रिलीज करो। यह हमारी हालत हो गई है। कोई भी आ रहा है आंडू पांडू आंखें दिखा रहा है और हम कहते हैं अरे 56 इंच का पाला है हमने, शेर पाला है शेर। हाँ, इसमें आया मजा। अब अगली खबर में 114 भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लेने वाला था। मैं इस पर कड़े सवाल खड़े कर रहा था और उसमें से एक बात तो मेरी क्लियर हो गई है, जो मैं उसके साथ सहमत हूं। 114 राफेल फाइटर जेट लिए जाएंगे, जिसमें 94 फाइटर जेट भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे। ऑब्वियसली भारतीय इंजीनियर को नौकरियां मिलेंगी, थोड़ा तो कुछ अच्छा हुआ, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं, क्योंकि क्लियर है राफेल फाइटर जेट का ब्लूप्रिंट भारत को नहीं देगा फ्रांस, सोर्स कोड नहीं देगा, तो उसको अपग्रेड करना, उसमें अपने हथियार लगाना, उसके अंदर कुछ एडिशनल अपने हिसाब से कुछ ऐड ऑन करना, वो भारत नहीं कर सकता। रशिया से अगर हम उसका सबसे टॉप का फाइटर जेट लेते तो रशिया पहले ही बोल रहा था हम सोर्स कोड भी देंगे। Su-57 जो हमारा फाइटर जेट है, और भी फाइटर जेट हैं, हम भारत को ऑफर कर चुके हैं, वो भारत के अंदर बनाएंगे, उसके सोर्स कोड भी देंगे और भारत के साथ मिलकर आगे काम भी करेंगे। भारत ने, मोदी जी ने वो तो मना कर दिया, लेकिन राफेल से डील हो गई है। लीजिए, अब मैंने बोला था रिपोर्ट ये भी लगा देता हूं, आपके सामने आ गई रिपोर्ट। ये देखो भाई, मोदी सरकार ने रूस के फाइटर जेट Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को मना कर दिया, जो ऑब्वियसली राफेल फाइटर जेट से बेहतर है, लेकिन स्टील्थ फाइटर जेट को मना कर दिया। अब दो चीजें हैं, या तो अमेरिका से डर रहा है 56 इंच वाला कि अमेरिका पाबंदी लगा देगा, या फिर फ्रांस से जो 114 फाइटर जेट की डील हुई है, बीजेपी को मोटा उसमें कमीशन मिलेगा। दोनों में से सोच लो। वहीं मेरे दोस्तों, हमें मजबूती मिल गई है, हमारा मिसाइल प्रोग्राम कामयाब हुआ है। हजरात DRDO ने अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, डिजिटल कंट्रोल के साथ एडवांस सिस्टम AI भी इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। मजा आ गया भाई, अग्नि 4 की रेंज है 4000 किलोमीटर, वो भी सटीक, जिसे रोक पाना नाम ही अग्नि 4 है भाई साहब। आग को क्या ही रोकोगे तुम, ये वो वाली आग है जिसको पानी भी नहीं रोक सकता। सरकार जो बिल लाई थी जिस पर ईसाई खतरे में आ गए थे, अमेरिकी सांसद ने जिसका विरोध किया था, उस बिल का नुकसान यह है कि भारत के अंदर ईसाई क्रिश्चियन जितने स्कूल, हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या इनके चल रहे हैं, NGOs, जो हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद हैं, हमारे लोगों को ही वो ईसाई और हिंदू और मुसलमान देख के इलाज नहीं करते या एडमिशन नहीं देते, ठीक। लेकिन सरकार जैसे मुसलमानों को तोड़ चुकी है,
वैसे ईसाइयों को तोड़ेगी, ऐसा अमेरिकी सेनेटर ने कहा था कि ईसाइयों के ऊपर खतरा है। और ईसाई जो यहाँ संगठन है भारत के अंदर, उन्होंने कहा था इस बिल से हमारे हाथ तोड़े जा रहे हैं, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। विदेशी फंडिंग हमारे लिए जरूरी है और उस विदेशी फंडिंग से हम स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, क्लिनिक चलाते हैं, तमाम ये चीजें चलती हैं। मोदी सरकार का कहना है विदेशी फंडिंग है हमारे लिए, जो वो है वो तो हमें नजर रखनी पड़ेगी भाई कहां से। पहले मोदी सरकार चाहती है जो भी फंड आए मेरी जेब में आए, इधर और कहीं नहीं जाए। तो भाई इतना पैसा ईसाइयों का आ रहा है भारत, तो दिक्कत तो मोदी जी को होगी। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय किलस गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला हमारा इंटरनल मैटर है, दूसरे देश कमेंट ना करें। अमेरिकी सांसद ने कहा था भाई कि यह बिल ईसाइयों पर सीधा हमला है। मोदी सरकार ने कह दिया है चल बे चल अपना देखो, हमारे घर का मामला है, हम तो जो चाहे मर्जी करें। उधर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो मोदी ने छुपा रखा है अपने घर के अंदर, भाई उसने बयान दे दिया है, ऑडियो में बयान जारी किया है, वीडियो में नहीं। और उसने बयान में कहा कि दिसंबर के महीने में मैं बांग्लादेश जाऊंगी, जिस पर बांग्लादेश की सरकार भड़क गई है। मोदी सरकार की आलोचना की है कि आपने अलाउ ही कैसे कर दिया, जिस पर मोदी सरकार ने कहा कि हम इसके बयान में इन्वॉल्व ही नहीं हैं। उधर पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ा कदम उठाते हुए व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। कह दिया है कि हमारा कोई मिलिट्री पर्सन, कोई फौजी व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो हैक हो सकता है। उसकी जगह आप वी चैट जो चीनी ऐप है उसका इस्तेमाल करें। मतलब तुम कुएं से बचे हो तो खाई में कूद रहे हो। वाह भाई वाह। उधर शहबाज शरीफ ये हिजड़े की नस्ल कर क्या रही है, कश्मीरी पाकिस्तानियों को मार रही है। पीओके में इनकी पूरी औकात आ गई है। अल जजीरा जिसको सिर्फ इसराइल ही गोली मारता है उन पत्रकारों को, उनको बैन किया इन हरामियों ने। पीओके में पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों को बैन कर दिया कि भाई साहब रिपोर्टिंग नहीं कर सकते आप, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे प्यारे क्यूटी पाई हालो फ्रांस वाले मोदी जी की आलोचना तुम कम से कम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम पहले अपने गरीबान में झांको, तुम ज्यादा सड़े हुए हो। पीओके में आज भी गोलीबारी हो रही है, आम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बच्चियों को, लड़कियों को। हाय इतना दिल दुखता है मेरा, इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां मार दे रहे हो यार तुम, हद हो गई। अरे भाई तुम पीओके हमें दे दो, हम संभाल लेंगे, मैं बन जाऊंगा यार वहां का करता धरता, कोई दिक्कत है? ये तो चलिए मजाक की बात है, छोटी छोटी बच्चियों को कत्ल कर दिया, आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, हद हो गई है। पत्रकारों को बैन कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, बिजली काट रहे हो, दूसरों को तुम बाद में कहना। अब जब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, पीओके के लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने जो गंद मचाई है वो दुनिया को देखनी चाहिए। और जब पाकिस्तान का नाम पूरी तरह से नंगा हो चुका है तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही किया कि जो पीओके में जो हो रहा है ये भारत करवा रहा है। भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का प्लॉट तैयार कर रहा है। भाई सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारी हमारी जो भी दुश्मनी है, लेकिन आम लोगों को मारना कहां से सही है? तुम कहां है कि अपने आप को मुसलमान कहते हो? रही बात, देखो हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी हो, चाहे बाद में कोई और आए, ये याद रखना, दिमाग में रखना कि कभी भी तुमसे तुम्हारी हरकतों की वजह से दोस्ती नहीं हो सकती। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो भाई साहब कितनी आरएसएस भले ही तुम्हारे हक में बयानबाजी कर रहा हो कि उससे दुश्मनी नहीं करी जा सकती, बातचीत बंद नहीं की जा सकती, वो तो आरएसएस की औकात सबको पता है कि अंग्रेजों के जमाने से ये गद्दार हैं, तो अब तो खुले में करेंगे गद्दारी। इनकी गद्दारी को अब जो है राष्ट्रवाद कहा जाएगा। लेकिन जो जुल्म सितम तुम कर रहे हो पीओके में, सिर्फ उस वजह से तुम्हारा विरोध हो रहा है, हमारा कोई उसमें हाथ नहीं है। और जो तुमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का प्लॉट किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है तुम पर हमला करने के लिए, मतलब ये समझ लो प्लॉटिंग की जरूरत ही नहीं है। चुनाव अभी आने दो हमारे यहां, आने दो लाला। मोदी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? प्लानिंग खोल दी मैंने, नहीं
ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका भी लगा है। चाइना ने कहा है कि गोल्ड माइनिंग जो हम कर रहे हैं, जो हम पाकिस्तान के साथ मिलकर सोना खदानों से ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट से हम निकल सकते हैं। ये काम अब पाकिस्तान को अकेला करना होगा, क्योंकि हमारे लोगों पर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की टांगों के बीच में पसीना आ गया है। उधर भाई साहब चीन से भी डोनाल्ड ट्रंप की टट्टी निकल रही है। चाइना से मीठे बने हुए हैं बहुत अच्छे, क्योंकि अभी लड़ने की स्थिति नहीं है। तो भाई 76 अरब डॉलर की डील की है अमेरिका के अलग अलग हथियार बनाने वाली कंपनियों से कि समुद्री हथियार बनाए जाएं, समुद्र में अपनी फौज को मजबूत करने के लिए एडवांस हथियार बनाए जाएं, क्योंकि चीन से इस वक्त अमेरिका की एकदम, समझ रहे हो ना, बोलना नहीं चाहता। उधर थाईलैंड में ऐसी घटना हुई है कि आप भी डर जाएंगे। थाईलैंड की राजधानी में एक स्कूल का एक हादसा है। एक 9वीं क्लास के छात्र ने अपने घर में पहले दादा दादी को गोली मार दी, उसके बाद वो स्कूल गया, अपने 3 टीचरों को गोली मार दी, अन्य लोगों को मार दिया, यानी 8 लोगों को कत्ल कर दिया, और स्कूल में फिर बाद में उसने खुद को भी ठाए उड़ा दिया। हॉस्पिटल ले जाते मृतक घोषित हो गया। रीजन अभी सामने नहीं आया है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस कांड के बाद थाईलैंड में डर का माहौल है। हजरात, अमेरिका अपनी परमाणु नीति बदल रहा है, क्योंकि ईरान ने इतना पीट दिया है कि अब और किसी से पिटने के लायक नहीं है। रिपोर्ट यह कह रही है कि परमाणु नीति अब यह है कि चाइना और रूस से कभी अमेरिका की जंग हुई तो रिस्क नहीं लेगा अमेरिका। छोटे जो परमाणु हथियार हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका करेगा। अमेरिका के वॉशिंगटन में सोचिए, जो जंगल की आग 4 दिन पहले लगी थी, 5वें दिन भी लगी हुई है। अमेरिकी मीडिया खुद दिखा रहा है। आप सैटेलाइट इमेज देखिए भाई, पूरा शहर जला हुआ दिख रहा है। वॉशिंगटन में 900 से ज्यादा मकान जलकर राख हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये अल्लाह का अजाब बंद नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। बच्चों का ख्वाब होता है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन मिल जाए। वहां की लैबोरेटरीज में काम करने वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वायरस बनाना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि उस वायरस, उनका कहना है, हम वायरस का इस्तेमाल करेंगे दवाइयां बनाने में, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि भाई एआई से आप जो वायरस बना रहे हो और कह रहे हो कि वायरस बनाएंगे भैया दवाइयां बनाने में, यह खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि चाइना एआई और क्रिप्टो करेंसी की जंग जीते, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। CIA, मूसाद, MI6, इनका आप मेन काम जानते हैं, दूसरे देशों की सरकार गिराना, दूसरे देशों में आतंक मचवाना, दंगा करवाना, समझ रहे हो, किसी देश में अपना प्रतिनिधि चुनना। जैसा लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पालतू कुत्ता राष्ट्रपति बनाया है। दोस्तों, CIA ने क्यूबा के अंदर अपनी एक टीम बना दी है। अब उसका काम यह होगा कि क्यूबा में दंगे करवाए जाएंगे, क्यूबा की सरकार गिराई जाएगी। देखते रहिएगा। चाइना ने उधर पहली बार अपना परमाणु बॉम्बर दिखाया है, जो परमाणु हथियार ले जाने में कैपेबल है। वीडियो में नजर आ रहा है कि परमाणु हथियार जैसी कोई चीज वो ड्रॉप भी कर रहा है। चाइना अमेरिका को हथियार बनाने में टक्कर दे रहा है। अमेरिका के एक FBI ने ChatGPT से पूछा कि 1 मिलियन क्रिप्टो करेंसी अमेरिका से लेकर विदेश कैसे भागा जाए। बस उसने ChatGPT से पूछ लिया, जवाब दिया अमेरिका की FBI ने और उसे गिरफ्तार कर लिया। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिल करे तो भैया ये बारकोड ऐसे काम नहीं करता है, अकाउंट डिटेल है। अगर आपके मन में है कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए कुछ करना है, पानी खाना जो भी हम थोड़ा थोड़ा पैकेज करके भेज रहे हैं,
तो उसमें आप साथ दे सकते हैं। सही भाई मुझे मेल करते हैं लोग, भाई आपका बारकोड काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से बैंक अकाउंट डिटेल भी दी हुई है, IFSC कोड दिया हुआ है, तमाम चीज़ें दी, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करें, डायरेक्ट अकाउंट पे मदद भेज सकते हैं। फिलहाल के रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद व सलाम।